आज हम भगवद गीता चैप्टर 11 द यूनिवर्सल फॉर्म के श्लोक 19 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अनदि मध्यानताम अनंता विरियाम अनंता बहुं ससी सूर्या नेत्राम पश्यामि त्वां दीप्ता उतसा वक्त्रां स्वा तेजसा विश्वाम इदाम तपन्ताम। You are without origin, middle, or end. Your glory is unlimited. You have numberless arms, and the sun and the moon are your eyes. I see you with blazing fire coming forth from your mouth, burning this entire universe by your own radiance. तो कृष्ण भगवान को अर्जुन बोल रहे थे कि उनको डिस्क्राइब कर रहे थे, उनका डिस्क्रिप्शन दे रहे थे। तो बता रहे थे कि उनके अंदर कोई ओरिजिन नहीं है, कोई मिडिल नहीं है, कोई एंड नहीं है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सब कुछ वहाँ पे भरा हुआ था एक साथ में। ग्लोरी इज़ अनलिमिटेड, जो ग्लोरी है उनका जो प्रकाश है वो अनलिमिटेड है। यू हैव नंबरलेस आर्म्स, उनके पास एक मैंने काउंट नहीं कर सकते हैं, न्यूमरस आर्म्स थे, मतलब हाथ पैर थे। और साथ साथ उनके जो आँख थे, कृष्ण भगवान का जो रूप यूनिवर्सल फॉर्म में जो आँख था, एक आँख था सन और दूसरा आँख था मून। एंड योर आईज आर योर आईज, आई सी यू विथ ब्लेजिंग फायर, उनके शरीर से ना एक्सट्रीम लेवल का फायर निकल रहा था। कमिंग फोर्थ फ्रॉम योर माउथ, बर्निंग दिस एंटायर यूनिवर्स बाय योर ओन रेडियंस। तो उनके शरीर से जो फायर निकल रहा था वो सारी यूनिवर्स में जाके फैल रही थी। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। देर इज नो लिमिट टू द एक्सटेंट ऑफ द 6 opulences ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। हियर आर इन मेनी अदर प्लेसेस repetition, but according to the scriptures, repetition of the glories of Krishna is not literally weakness. It is said that a time of bewilderment or wonder or of ecstasy, great ecstasy statements are repeated over and over. This is not a flaw. ठीक है। सो कृष्ण भगवान ये चीज़ बोल रहे हैं कि मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि कृष्ण भगवान का जो महत्व है उसके बारे में एक बार नहीं बार बार बोला जा रहा है, और उस बार बार बोलने से कोई गलत बात नहीं है, बार बार बोला जा सकता है। कृष्ण भगवान के बारे में जितना हम सुनेंगे, जितना समझेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है, ताकि हम भटके नहीं, हमारे अंदर बिविल्डरमेंट ना आए, और उस तरीके से हमारे अंदर कोई फ्लॉज भी नहीं होंगे, एंड सही तरीके से सही दिशा में हम बढ़ते रहेंगे। यही तक है श्लोक नंबर 19 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 11। अगले दिन हम श्लोक 20 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।